हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में हम पर्वतों से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हमने पृथ्वी की संरचना और नदियाँ ये दो चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में जानेंगे, उसके बाद सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सर्वप्रथम पर्वतों के वर्गीकरण में है पर्वत के प्रकार। इधर यहाँ पे पर्वत दे रखा है और इधर जहाँ पे ये पर्वत स्थित है उसका नाम है। सर्वप्रथम आते हैं मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत के अंतर्गत पहला पर्वत है आल्प्स पर्वत। आल्प्स जो पर्वत है ये मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। उसके बाद आता है यूराल। यूराल जो है ये मध्य रूस में स्थित है। रॉकी पर्वत जो है ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत जो है वो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है ये भारत में स्थित है और एटलस जो पर्वत है वो अफ्रीका में स्थित है। ये जो सभी पर्वत हैं आल्प्स से लेकर एटलस तक ये सभी कैसे हैं, ये सभी मोड़दार पर्वत हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मोड़दार पर्वत नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। साथ में ये पर्वत किस देश में स्थित हैं उसका भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत सबसे पहले आता है वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट हैं ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं, ये यूरोप में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है साल्ट रेंज। साल्ट रेंज एक ब्लॉक पर्वत है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है वसाज रेंज। वसाज रेंज जो पर्वत है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है सियरा नेवादा पर्वत। सियरा नेवादा जो पर्वत है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है सतपुड़ा और नीलगिरी। सतपुड़ा और नीलगिरी ये भारत में स्थित हैं और ये दो ऐसे पर्वत हैं जो कि भारत में स्थित हैं और ब्लॉक या अवरोधी पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत देखेंगे गुंबददार पर्वत। गुंबददार पर्वत के अंतर्गत सिनसिनाटी, उभार, ब्लैक हिल्स और बिग हॉर्न्स ये दो पर्वत आते हैं और ये दोनों पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत के अंतर्गत हुड व रेनियन ये दो पर्वत आते हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आता है मयान पर्वत, फिलीपींस में स्थित है। फ्यूजमा पर्वत जो है ये जापान में स्थित है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इसमें संग्रहित पर्वत में ये फ्यूजमा पर्वत है जो कि जापान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आता है पोपोकैटपिटल पर्वत। पोपोकैटपिटल पर्वत जो है मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है लेसन पीक पर्वत। लेसन पीक पर्वत कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है विसुवी पर्वत। विसुवी पर्वत जो है ये इटली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत है एकांगुआ पर्वत। एकांगुआ पर्वत जो है चिली में स्थित है और चिली कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आता है कोटोपैक्सी पर्वत। कोटोपैक्सी पर्वत जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। ये हो गए इंपॉर्टेंट पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत पहला पर्वत है कोलोटैंड पर्वत। कोलोटैंड पर्वत जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आते हैं अन्नामलाई, नीलगिरी, गिरनार, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़ी, पूर्वी घाट पहाड़ी और पारसनाथ। ये सभी कैसे हैं, ये सभी अवशिष्ट पर्वत हैं और ये जितने भी पर्वत हैं ये सभी पर्वत भारत में स्थित हैं। पहाड़ों के बाद हम देखेंगे हिमालय की प्रमुख चोटियाँ या शिखर। हिमालय की प्रमुख चोटियों में सबसे प्रथम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। नेक्स्ट शिखर आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है जो कि सिक्किम भारत में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मकालू। मकालू जो पर्वत शिखर है इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई 8,172 मीटर है जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर है और ये जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है।
इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आता है अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8078 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7817 मीटर है और ये उत्तराखंड भारत में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आता है नामचा बरवा पर्वत। नामचा पर्वत शिखर जो है इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है और ये तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है बद्रीनाथ पर्वत। बद्रीनाथ जो पर्वत है इसकी ऊंचाई 7138 मीटर है और ये उत्तराखंड भारत में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत शिखर है त्रिशूल। त्रिशूल जो पर्वत शिखर है इसकी ऊंचाई 7140 मीटर है और ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत है नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई 7073 मीटर है और ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है केदारनाथ पर्वत शिखर और इसकी ऊंचाई 6945 मीटर है और ये उत्तराखंड भारत में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख पठार। सबसे पहला पठार है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न नामों से संबोधित है, जो कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार और पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर का पठार उपस्थित है। नेक्स्ट पठार आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की बात की जाए तो दक्कन के पठार के पूर्वोत्तर विस्तार 65,000 वर्ग किलोमीटर में झारखंड में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ तक विस्तारित एक महाद्वीपीय पठार है। जो छोटा नागपुर पठार है ये एक महाद्वीपीय पठार है और ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पठार आता है कार्बी अंगलांग पठार। ये पूर्वोत्तर राज्यों में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 30 मीटर है। नेक्स्ट है मेघालय पठार। मेघालय पठार मेघालय राज्य में स्थित है और दक्कन पठार का ये एक भाग है। नेक्स्ट है मालवा का पठार। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात में स्थित है। काली मिट्टी और कपास की कृषि के लिए ये मालवा का पठार प्रसिद्ध है। मालवा का पठार काली मिट्टी और कपास की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पठार आता है शिलांग का पठार। शिलांग का जो पठार है ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट पठार है भांदेर पठार। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और विंध्य श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट है बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार जो है ये विंध्याचल और सतपुड़ा का संक्रमण क्षेत्र है। सिंगरौली तथा दुग्धी जैसी श्रेणियाँ इसमें स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट पठार आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार में ये अरावली श्रृंखला और मालवा के पठार के बीच में विस्तारित है और राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का जो पठार है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है और इसी पर वैलाडीला लोहे की खदान स्थित है और दक्षिण पश्चिमी भाग का मलकानगिरी पठार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पठार है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का जो पठार है ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है तेलंगाना का पठार। नेक्स्ट है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसका दक्षिणी भाग मैसूर पठार नाम से प्रचलित है। तुंगभद्रा इसी पर कृष्णा और कावेरी नदी का प्रवाह तंत्र स्थित है। महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार जो है ये कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित है। दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट शैलों की इसमें प्रधानता रहती है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख जल अंतराल। भारत के प्रमुख जल अंतराल में पहला है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव व मिनीकॉय के बीच स्थित है। इसे आप ट्रिक से मामी याद रख सकते हैं। माँ से हो गया मालदीव और मी से हो गया मिनीकॉय। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनीकॉय के बीच स्थित है। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप एवं मिनीकॉय के बीच स्थित है। तो इसको आप याद रख सकते हैं मील से याद रख सकते हैं। मी से हो गया मिनीकॉय और ला से हो गया लक्षद्वीप। तो 9 डिग्री चैनल को आप याद कर सकते हैं मील से, मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। ये सभी इम्पोर्टेंट चैनल हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है डंकन पास चैनल। डंकन पास चैनल जो है ये दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कोको स्ट्रेट चैनल। ये जो है ये कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है वह उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है पाक खाड़ी। पाक खाड़ी जो है वो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये जो सभी हैं ये डंकन पास, पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर जो है ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच स्थित है। नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो है ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा व ताप्ती का मुहाना के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो है वो पश्चिमी गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है ये रामेश्वर द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है और भारतीय प्रायद्वीप व श्रीलंका के मध्य ये स्थित है पंबन द्वीप। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश तट पर पुलकट झील के समीप इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इस पे स्थित है। नेक्स्ट है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई पे स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर ये एलिफेंटा द्वीप स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सालसेत द्वीप। सालसेत द्वीप जो है ये भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट आता है राम सेतु। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। आपने राम सेतु मूवी देखा होगा, उसमें राम सेतु का वर्णन है और उसमें पुल जब खोजा जाता है तो श्रीलंका के मन्नार द्वीप की बॉर्डर की बात उसमें की जाती है। नेक्स्ट है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार वर्ष 1787 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कोरी क्रीक। कोरी क्रीक ये शायद आपने पहली बार सुना हो। ये एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। ये एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर क्रीक। सर क्रीक जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय या दलदली क्षेत्र है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। इसके बाद नेक्स्ट द्वीप आता है बुचर द्वीप। बुचर द्वीप जो है ये मुंबई तट के समीप स्थित है एवं जवाहर द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो बुचर द्वीप है ये मुंबई तट के समीप स्थित है और इसका दूसरा नाम जवाहर द्वीप भी है। नेक्स्ट है सागर द्वीप। सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है एवं पश्चिम बंगाल का ये एक महत्वपूर्ण द्वीप है। नेक्स्ट है कोको द्वीप। कोको द्वीप अरब सागर में कर्नाटक तट के पास स्थित है एवं सेंट मेरी द्वीप के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट और लास्ट ये द्वीप है कलाम द्वीप। कलाम द्वीप जो है ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट के समीप स्थित है और यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। और इसके बाद ये अंतिम बचता है भारत की प्रमुख सर्वोच्च चोटियाँ। भारत की प्रमुख सर्वोच्च चोटियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली आती है पूर्वी तट। पूर्वी तट इधर ये श्रेणी दे रखा है, ये उसका शिखर, ऊंचाई और किस राज्य में स्थित है। सबसे पहला आता है पूर्वी तट। पूर्वी तट की एक महत्वपूर्ण शिखर है जो कि है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो महेंद्रगिरी है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की प्रमुख शिखर है कांगतो और इसकी ऊंचाई 7090 मीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है असम पहाड़ी। असम पहाड़ी झिंगतुबुक शिखर है इसका प्रमुख और इसकी ऊंचाई 1867 मीटर है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट आता है सतपुरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी
की प्रमुख शिखर देवगढ़ है और इसकी ऊंचाई 10,027 मीटर है और जो देवगढ़ है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट सह्याद्री श्रेणी। सह्याद्री श्रेणी के प्रमुख शिखर है सोसोगाद, इसकी ऊंचाई 1019 है और ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है मोरनी पहाड़ी। मोरनी पहाड़ी के प्रमुख शिखर है मोरनी और इसकी ऊंचाई है 1220 मीटर और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय के प्रमुख शिखर है रियो पुरगिल, इसकी ऊंचाई 6816 मीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख शिखर है केटू। केटू को हम गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं और इसकी ऊंचाई 8011 मीटर है और ये कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी की प्रमुख शिखर है पारसनाथ और इसकी ऊंचाई है 1366 मीटर जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है चिंगमलूर और इसकी प्रमुख शिखर है मलयानगिरी, इसकी ऊंचाई 1925 मीटर है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अन्नामलाई। अन्नामलाई की जो प्रमुख शिखर है वो है अनाईमुड्डी और इसकी ऊंचाई 1695 है और ये केरल राज्य में स्थित है तथा दक्षिण की सबसे जो प्रमुख शिखर है वो यही है अनाईमुड्डी। नेक्स्ट है सतपुड़ा। सतपुड़ा की बात की जाए, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख शिखर आता है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सह्याद्री श्रेणी के अंतर्गत कल सुबाई शिखर आता है, इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है उखरुल। उखरुल जो है इसके प्रमुख शिखर है खयांग और इसकी ऊंचाई है 3114 मीटर जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी के प्रमुख शिखर है शिलांग चोटी और इसकी ऊंचाई है 1965 और ये स्थित है मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट आता है खासी पहाड़ी के बाद नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन की प्रमुख शिखर है पवांग पुई और इसकी ऊंचाई 2165 मीटर है और ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है नागालैंड पहाड़ी। नागालैंड पहाड़ी के प्रमुख शिखर है सारामती, इसकी ऊंचाई 3841 मीटर और ये नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट देवमाली में स्थित है और 1672 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी प्रमुख शिखर है गुरु शिखर और इसकी प्रमुख गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय की प्रमुख जो शिखर है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और ये सिक्किम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नीलगिरी। नीलगिरी की प्रमुख शिखर है डोडा बेटा और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है जामुई पहाड़ी। जामुई पहाड़ी के प्रमुख शिखर है वेंटलाग चिप जो और इसकी ऊंचाई है 1097 मीटर और ये त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय की प्रमुख शिखर है नंदा देवी और नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 मीटर और ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय श्रेणी के अंतर्गत संदाकफू ये इसकी प्रमुख शिखर है और इसकी ऊंचाई है 3636 मीटर और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के प्रमुख शिखर है सैंडल पीक और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर और ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अब हम पर्वतों से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्तकलत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए लेपीज, ऑप्शन बी यू आकार की घाटी, ऑप्शन सी वी आकार की घाटी या ऑप्शन डी जलप्रपात। तो जिस हिमानी का निर्माण स्तकलत का निर्माण हिमानी द्वारा होता है वो है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हिमानी द्वारा होता है। इसके बाद इसके प्रमुख पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित स्तकलतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों या हिमानी द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है।
वी आकार की घाटी जो होती है, वी आकार घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों द्वारा होता है। इस बात का याद रखें, जो वी आकार की घाटी होती हैं इनका निर्माण नदियों द्वारा होता है और यू आकार की घाटियों का निर्माण हिमानी या फिर हिम नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा रखती हैं तो वी आकार घाटियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ऑप्शन ए माउंट केटू, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट कंचनजंगा या ऑप्शन डी माउंट धौलागिरी। तो जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट केटू या केवल केटू भी दे रखता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू या केटू को ही हम गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। ये चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। जो गाडविन आस्टीन चोटी है इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो केटू या गाडविन आस्टीन इसका दूसरा नाम है ये होगी, और विश्व में जब पूछा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होगी और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ऑप्शन ए म्यांमार का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी तिब्बत का या ऑप्शन डी नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का एक प्रमुख भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक प्रमुख भाग है। एवरेस्ट पर्वत नेपाल जो कि माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में हम सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है या कहीं कहीं 8,900 मीटर भी दे रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गाडविन आस्टीन या माउंट केटू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो गाडविन आस्टीन या केटू है और इसकी ऊंचाई 8,011 मीटर है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का एक भाग है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां लद्दाख और जस्कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार या ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम देखेंगे। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है और तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित सबसे ऊंचाई वाला पठार है। ये दक्षिण में हिमालय श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। ये पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व की सबसे लंबी 14 पर्वत इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए 8,848 मीटर, ऑप्शन बी 18,888 मीटर, ऑप्शन सी 8,000 मीटर या ऑप्शन डी 848 मीटर। तो इसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसी के साथ माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी पहाड़ में, ऑप्शन बी हिमालय में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट व नीलगिरी में या ऑप्शन डी उत्तरी घाट में। तो भारत के जिस क्षेत्र में सबसे अधिक भूस्खलन घटनाएं होती हैं वो है हिमालय का क्षेत्र। भारत का हिमालय क्षेत्र अधिक सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ सर्वाधिक भूस्खलन घटनाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है।
ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी ब्लाक पर्वत, ऑप्शन सी प्राचीन पर्वत या ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। तो इससे पहले हमने पर्वतों के प्रकार को पढ़ाया, जिसमें आपने देखा हिमालय जो है किस पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखिए, वलित पर्वत वे पर्वत हैं जिनका निर्माण वलन अथवा भूगार्भीय प्रक्रिया के तहत हुआ है। प्लेट विवर्तनिंग के सिद्धांत के बाद इनका निर्माण के बारे में ये माना जाता है कि भूसनातियों में जमे अवसादों के दो प्लेटों को आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ है। ये मुख्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं। टर्सियर युग में बने वलित पर्वत आज सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से हैं, जैसे यूरोप का आल्प्स पर्वत, ये भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है, और भारत का जो हिमालय पर्वत है ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए बिंद, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली या ऑप्शन डी सह्याद्री। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो भी अरावली। माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले से गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है जो माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। तो नंदा देवी चोटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके साथ नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित पर्वत चोटी है और भारत की तीसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 है, जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कारमकेरी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य के पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अरावली या ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो भारत के सबसे पुराने जो पहाड़ हैं वो हैं अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम पहाड़ हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। ये पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। जो अरावली है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी भारत। नाथुला दर्रा जो स्थित है, नाथुला दर्रा भारत में स्थित है। नाथुला दर्रा हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाट को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था तथा वापस जुलाई 2006 में व्यापार के लिए इसे पुनः खोल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि 2018 में हुई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, इसके साथ ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की ऑरेंज और वाल नदियां ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती हैं। ये पश्चिम की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती हैं और दक्षिण अफ्रीका में स्थित ड्रैकेंसबर्ग की खानें हीरा सोने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर चार्ल्स एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है,
हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और ये सिक्किम हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या फिर 29,028 फीट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम भारतीय महिला बछिंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर वर्ष 1984 में सफलता पाई। तो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि दूसरी महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, इस पर चढ़ने वाली दूसरी महिला थी संतोष यादव। नेक्स्ट पॉइंट भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन आस्टीन या केटू है और इसकी ऊंचाई 8,011 मीटर है और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है सुषुप्त ज्वालामुखी में इटली का एटना तथा जापान का फ्यूजमा ये ज्वालामुखी स्थित हैं। तो एटना ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है और फ्यूजमा ज्वालामुखी जापान में स्थित हैं और ये दोनों कैसे हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और पर्वत से रिलेटेड जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए थे वो सभी कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा महाद्वीप। महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।